हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक नॉमिनल अकाउंट, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है। नॉमिनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स एसोसिएटेड विद लॉसेज, एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स। इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो है किससे एसोसिएट होते हैं? लॉसेज, एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स। अब ये लॉसेज और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस होता है? जो लॉसेज है वो कभी कभी इनकर्ड होते हैं हमारे, और जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारी रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। ऐसे ही इनकम और गेन्स हैं। इनकम क्या होती है? हमारी रेगुलर होती है, जैसे बिजनेस में इनकम होती रहती हैं, और गेन्स कभी कभी होते हैं। इसको हम टेम्परेरी अकाउंट भी बोल सकते हैं। नॉमिनल अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद जीरो बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर। अब टेम्परेरी अकाउंट क्यों है? क्योंकि जो नॉमिनल अकाउंटिंग है वो किससे? जीरो बैलेंस से स्टार्ट होती है जब भी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है। देन ड्यूरिंग द पीरियड इट एक्यूमुलेट्स ऑल द गेन एंड लॉसेज एंड रिटर्न्स टू जीरो बैलेंस एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर बाय ट्रांसफरिंग पेइंग द अमाउंट बैलेंसेज टू अ परमानेंट अकाउंट। फिर उसके बाद क्या होते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा होता है तो उसमें हमारी एडजस्टमेंट होती है, हमें गेन भी होता है, लॉसेज भी होते हैं, तो वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन जब अकाउंटिंग ईयर का एंड आता है तो हम क्या करते हैं? जो भी हमारे गेन और लॉसेज हुए हैं उसको हम या तो पे कर देते हैं उस अमाउंट को, या फिर हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं उसके बैलेंस को? परमानेंट अकाउंट। और परमानेंट अकाउंट्स हमारे कौन से होते हैं? एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज या हमारी ओनर्स इक्विटी, ये हमारे परमानेंट अकाउंट्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट कैसे है नॉमिनल अकाउंट? अगर हम परचेज कोई भी आइटम परचेज करते हैं अपने बिजनेस में, तो क्या है? वो आइटम आएगा और जो हमारे पास से है कैश जाएगा। ठीक है, तो परचेज हमने किया है तो एक्सपेंस होगा हमारे लिए, तो परचेज उसमें डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही सेल्स अकाउंट, हमने कोई चीज सेल की है तो उससे हमारे क्या है? इनकम आ रही है, तो कैश हमारा आ रहा है, तो उससे क्या है? सेल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा और ये नॉमिनल में आएगा। सैलरी अकाउंट, सैलरी में अगर हमने पेड किया है तो वो डेबिट हो जाएगी, और अगर हमने सैलरी को रिसीव किया है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। ऐसे ही हमारा कमीशन है, अगर हमें कमीशन पे किया है तो डेबिट हो जाएगा, और कमीशन अगर रिसीव किया है तो क्रेडिट हो जाएगा। नाउ कम टू द गोल्डन रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। गोल्डन रूल क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? अभी हमने परचेज का ही एग्जांपल लिया था, जैसे द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। जहां भी एक्सपेंस या लॉस दिखेगा हमें उससे हम डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इफ 20,000 आर पेड फॉर सैलरी, द एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये 20,000 का होगा। तो डबल एंट्री में पढ़ा था ना कि जो हमारे दो अकाउंट है वो इफेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारी सैलरी अकाउंट है ये क्या है? हमारा नॉमिनल, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है या लॉस मान के चलते हैं। ठीक है, तो सैलरी हमने पे की है तो उसको डेबिट कर दिया 20,000 से, और कैश को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 20,000 से। अब क्रेडिट ऑल इनकम्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? द अकाउंट्स ऑफ ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। जहां भी हमें इनकम और प्रॉफिट दिखेगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ 5,000 आर रिसीव फॉर कमीशन, अगर हमें कमीशन के 5,000 रुपीज मिल रहे हैं तो हमें क्या होगा? इनकम, हम इनकम के रूप में उसको लेके चलेंगे। द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट जो है उसको, ये नॉमिनल अकाउंट है हमारा, तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और जो हमारे पास आ रहा है कैश अकाउंट उसको हम डेबिट कर देंगे, कैश में जाएगा। तो ये है नॉमिनल अकाउंट का कंसेप्ट।